अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक और करोना वायरस के बारे में। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, तीसरे दौर का जो लॉकडाउन है उसमें हम लोग अपने घरों के अंदर रह के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ऐसा लगता है कि हम लोगों को इस दौरान जितनी चीज़ों को सीख लेना चाहिए था, शायद हमारे मोहल्लों में जो शाम में लगने वाले फ्रूट, खजूर और इस तरह की दूसरी चीज़ों के जो स्टॉल हैं, उससे ऐसा महसूस होता है कि शायद अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को जान लेना और जिनके बारे में मालूमात हासिल करना शायद कुछ रह गया, उसमें कोई कसर बाकी रह गई। जो ठेले फ्रूट के, खजूर के हम मोहल्लों के अंदर अपने देखते हैं, उनको देखकर तो ये एहसास होता है कि बड़ा कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि रोज़ा फ़र्ज़ है या खजूर और फ्रूट से रोज़ा खोलना फ़र्ज़ है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाता, वैसी भीड़ भाड़ और वो सारी जो एहतियात हम लोगों को बरतनी चाहिए थी, उसकी धज्जियाँ उन ठेलों पर और उस ख़रीदी के अंदर उड़ जाती है। बहुत अफसोस की बात है। हम लोगों को ये जान लेना चाहिए, जब तक इस मोज़ी मर्ज़ की वैक्सीन नहीं निकल आती, जब तक कि इस मर्ज़ के साथ में ज़िंदगी हम लोगों को गुजारना है। और ये एक ऐसा मर्ज़ है जो हमको दिखाई नहीं देता, नज़र नहीं आता, और न सिर्फ नज़र नहीं आता बल्कि उस पर जुल्म यह है कि अगर किसी शख्स को ये लग जाए, इसके वायरस उसके जिस्म में पहुंच जाए, तो कई दफ़ा उसका जो असर है, उसके जो साइन सिम्टम्स है, वो उस आदमी में ज़ाहिर होने में हफ़्ता 10 दिन और उससे भी ज़्यादा का वक्त लग जाता है। और कई दफ़ा वो ज़ाहिर भी नहीं होते और वो आदमी जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत मज़बूत है, इम्यूनिटी मज़बूत है, उस आदमी को तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो कैरियर बन के नामालूम कितने लोगों तक इस मर्ज़ को ट्रांसफ़र कर देता। तो बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इस बात को यकीनी बना लें कि अगर हम लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर जाने में अगर हम बाइक पे जा रहे हैं, बाइक अगर हमारी बाहर खड़ी है किसी गली में, या दूसरों के हाथ और दूसरी चीज़ें उस पर लगते रहते हैं, तो यकीनी तौर से हम लोगों को वो कपड़े जिसको हम पहन के जा रहे हैं, उस बाइक पे बैठ रहे हैं, जब हमारे घर वापस आएँ धोने में जाना चाहिए। वो चप्पल, वो जूते जो घर से बाहर निकली हैं, अंदर उसको नंगे पैर आएँ, अपने हाथ में लें और साबुन से वॉश करने के बाद ही दोबारा इस्तेमाल करें। कोई भी ऐसी चीज़ जो हम बाहर से हमारे पास आ रही है, उसको सैनिटाइज़ करना, उसको साफ़ करना, वो फ्रूट हो, जो किराने का सामान हो, या जो भी चीज़ हो, इसमें एहतियात ही सबसे अच्छा बचाव है और उसका हमको ख्याल रखना है। और हम लोग इन अरसे में, इस पीरियड में हम लोग ये भी देख चुके कि ये बीमारी उन लोगों के लिए कितनी मोहलक है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी पुरानी डिसीज़ में मुब्तला हैं, जो दिल के अमराज में मुब्तला है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है और दिगर अमराज में। तो खुदा ना करे कि हम लोग जाने अनजाने में किसी ऐसे शख्स तक के इसके जरासीम को पहुंचाने का कैरियर बन जाए, जो हमारे लिए तो कोई बड़े नुकसान का बायस नहीं बने, लेकिन किसी की जान चली जाए। इसमें एक चीज़ और, रमज़ानों के महीने में हम लोगों के यहाँ बहुत अच्छी रिवायत है कि हम लोग जो भी इफ्तारी बनाते हैं उसको बांटते हैं आस पड़ोस में, ताल्लुकात वालों में। एहतियात बरतें इस मामले में भी। अगर ज़रूरी हो देना तो उस शख्स को जिसने खाने के बर्तन से, जो बर्तन जिसमें वो इफ्तारी दी जानी है, उसको अच्छे से वॉश करें, अपने हाथों को अच्छे से पहले वॉश करें, फिर बर्तन को वॉश करें, और उसके बाद जिस बच्चे या जिस शख्स के भी हाथ से उस इफ्तारी को भेज रहे हैं, उसके हाथ जो खूब अच्छे से धुलवाने के बाद दूसरी जगह उस इफ्तारी को पहुंचाया जाए। और फिर जब वो बर्तन वापस आ जाएं, तब भी सेम प्रोसेस का ख्याल रखा जाए। जो लेके जाए वो अपने हाथ धो, बर्तन अच्छे से वॉश करके और उसके बाद घरों में रखें। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, ये हम लोगों को अपनी ज़िंदगी का रोज़ का मामूल बनाना पड़ेगा। और इसके अलावा
कोई चारा भी नहीं है। एहतियात ही है जो हम लोगों को सेफ़ रखेगा, महफूज रखेगा। इस मौके पर एक चीज़ और जिसके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए, हमारे यहाँ के एक मशहूर शख्सियत है, उन्होंने कहा था कि दिल है कि मानता नहीं, और ये जुमला मुसलमानों के ताल्लुक़ से उन्होंने इस्तेमाल किया था। जिन लोगों ने उनको सुना होगा उन तक की बात पहुँच गई होगी। रमज़ान का महीना जारी है, ईद आने वाली है। इस मौके पर हम लोग आंखें खोली, जब से हम लोगों ने नए कपड़े इस्तेमाल किए, नई चीज़ें इस्तेमाल की, नए जूते मोज़े, तो उस तरफ भी दिल माइल होगा कि किसी तरह कुछ दुकान पे पहुंच जाए, खुल जाए और हम हमारा कुछ इस तरह की चीज़ें, नए कपड़े, नए जूते मोज़े ख़रीद के और उसको घर में ही पहन लें। लॉकडाउन खुलता है तो ठीक, नहीं तो कम से कम घर में इस्तेमाल कर लें। बच्चे गुरेज करें इन सब चीज़ों से। ये वक्त पैसों को संभाल के रखने का वक्त है। लॉकडाउन कितने दिन और रहता ये तय होगा जब लॉकडाउन की ये तीसरी मुद्दत ख़त्म होने रहेगी। इस बीच में उसका क्या असर हुआ बीमारी का, उसके बाद ही ये डिसाइड हो सकता है कि वो खुलेगा या कुछ और दिन चलेगा। ऐसी सूरत में वो पैसा ही हम लोगों के लिए सबसे अहमियत की चीज़ है। इन सब चीज़ों के बारे में अगर मन करता है तो उन आसपास के लोगों में जो गरीब हैं, जिनको ज़रूरत है, इस पैसे को इस्तेमाल करके उनके अखराजात उठाकर ईद को अगर हम सेलिब्रेट इस अंदाज से इस बार करें तो हम कुरान की सैकड़ों आयतें जो हैं उन आयतों के हिसाब से अपने ऐड को करके इतना अच्छा मौका, इतना अच्छा त्यौहार मनाने के मुतहम्मिल हो सकेंगे। उम्मीद है इन सब बातों को हम अमली ज़िंदगी में अमली जामा पहनाएंगे, अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में अपनाएंगे। मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूँ मुझे भी, आप सबको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कल इंशाअल्लाह किसी नए मौजू के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम। इसलिए मैं आपको नसीहत करती हूँ कि मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। वो आगे कहने लगी कि हमारे बीच में एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद है, उसने अपने नबी होने का दावा किया है। वो हमारे खुदाओं का इनकार करता है। उसकी आवाज़ में जादू है। वो जिससे भी बात करता है वो उसका होकर रह जाता है। तो जहाँ कहीं तुम उनको पाओ, उनकी बात कभी मत सुनना। दूर से उस रास्ते से जहाँ वो बात कर रहे हों गुज़र जाना। कभी वहाँ पर रुकना और ठहरना मत। अगर तुम वहाँ रुक गए तो तुम उसकी बातों में आ जाओगे। फिर उसने पूछा कि क्या तुम कुरैश से हो? ने कहा कि हाँ, मैं कुरैश से हूँ।
तो फिर उसने कहा कि क्या तुम वही हो जिसने अपने नबी होने का दावा किया? तब अल्लाह के रसूल ने बहुत आहिस्तगी के साथ, बहुत नरमाई से कहा कि हाँ, मैं वही हूँ, मैं ही अल्लाह का रसूल हूँ। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं कुर्बान जाऊँ, तुम भी सच्चे हो और तुम्हारा ये दावा भी सच्चा है। मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये वो वाक़या है कि जिसको हम अपने दिलों में एक थर्मामीटर के तौर पर लगा के देख लें और अपनी ज़ात का तज़किया कर लें। बहुत सारे ज़िंदगी के अंदर ऐसे मामले आए होंगे जब हमने लोगों पे एहसान किया, उनके हम काम आए, उनके दुख दर्द को बांटा। कभी किसी का बोझ हमने उठाया और उस शख्स ने हमारे मुखालिफत में, हमारी मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ अगर कोई बात कर दी होती तो हम उस शख्स के साथ क्या करते? क्या उसका बोझ हम उठा के आगे बढ़ते रहते? क्या उसका हाथ बटाते?